सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 19 नवंबर ट्यूसडे। हम करने वाले हैं इंडेक्स की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। चलिए, ऑलरेडी मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है और ये वीडियो आपको कहाँ पे अवेलेबल होगी। ये वीडियो आपको अवेलेबल होगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। सिंपली यूट्यूब पे आपको लिखना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज। पेज पे आने के बाद आपको सीधा आ जाना है वीडियोस पे। वीडियोस पे आप जब आएंगे आप ये देखेंगे कि सारे रिकॉर्डेड वीडियोस यहीं पे अवेलेबल होते हैं। जितनी भी क्लासेस चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक, सारे रिकॉर्डेड वीडियो यहीं पे अवेलेबल होते हैं, सारे ट्रेनर्स की। तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है वो टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हैं, जिस भी ट्रेनर का आपको लैंग्वेज समझ में आता है या फिर अच्छा लगता है। सबके समझाने का तरीका अलग अलग है, तो आपको जो समझ में आते हैं उनका आप लैंग्वेज देख सकते हैं, उनका वीडियो। साथ ही साथ जो भी लोग नए हैं वो क्या कर सकते हैं, नए लोगों को आ जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो लगभग 2 से ढाई घंटे का है। तो इसमें आप सारे वीडियो देख डालिए तो ही आपको क्लियर हो पाएगा। इस प्लेलिस्ट में बेसिक से लेके लगभग लगभग एडवांस तक की सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। पहले के 5-7 वीडियो आपको कुछ हो सकता है ऐसा कि समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो में आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। और इसके साथ अगर आपको किसी वीडियो का टॉपिक एक बार में नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, क्योंकि एकदम डिटेल वे में सर ने बताया है इन सारे वीडियोस में। अगर वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा आ सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे, होम स्क्रीन पे। यहाँ आपको दिख रहा होगा ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। रिडायरेक्ट होने के बाद आप देखेंगे वहां पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस पे लिखा हुआ है इफ यू आर स्टक इन मार्केट देन यू कैन कॉल। उसके नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ट्रेनर्स के, तो आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट है आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूँ अपने इस चैनल पे। जो भी सुबह से अपने पहले टिक से लेकर के 12 बजे तक मार्केट में हुआ रहता है और जो भी आगे मार्केट में चेंजेस के पॉसिबिलिटीज दिखती हैं वो मैं अपडेट करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है चंदन प्रजापति जी, मैं बना दूंगा। आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए इस टॉपिक के बारे में। ये इंस्टाग्राम के लिंक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। आप उस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं टॉपिक का नाम, मैं उस पे एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए वो टॉपिक। मैंने कुछ डिटेल्स वीडियो बनाई भी है, जैसे शिफ्टिंग को लेकर के, फ्री हिस्टोरिकल डेटा को लेकर के, आईडेंटी स्विंग को लेकर के, वॉल्यूम एंड ओआई को लेकर के, ये कुछ वीडियोस मैंने बनाई है। आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे तो इस पे मैंने वीडियो बनाया। जी, लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ। लिंक मैंने चैट सेक्शन में दे दी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी, मैं पहले बता दूं, हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में, डिटेल्ड बात करते हैं हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में। जो अपनी 9:20 AM स्ट्रेटेजी है इसके बारे में हम डिटेल्ड बात करते हैं हर मंडे,
तो जिनको भी क्लियर नहीं है 920 स्ट्रेटेजी, वो मंडे की वीडियो देख सकते हैं, जैसे 18 नवंबर, और भी मैंने अपलोड किया था। मंडे जिस भी दिन था आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस दिन का वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा 920 स्ट्रेटेजी। तो मैंने डिटेल में भी बताया है, हर मंडे आप वो देख सकते हैं। बाकी ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम उसकी सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करेंगे, डिटेल वे में हम बात करेंगे हर मंडे को। तो कल मंडे था, मंडे मैंने डिटेल वे में बात किया है इसके बारे में, आप ये देख सकते हैं। आज फिलहाल हम एनालिसिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एनालिसिस। सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी वीकनेस नहीं देखनी है। हिस्टोरिकल डेटा हमें ओपन कर लेना है। पहले हम करेंगे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, फिर बैंक निफ्टी, उसके बाद फिर निफ्टी। निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा खोल के हमें क्या करना है, सीधा कोई भी शिफ्टिंग्स वगैरह नहीं देखनी है, वीकनेस वगैरह हमें नहीं देखनी है, क्या वीकनेस हो रहा है क्या वीकनेस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं देखनी है। बस सीधा हिस्टोरिकल डेटा में आ जाना है 9:20 पे, 9:19, और ये 9:20। 9:20 पे हमें ये आके देख लेना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। अगर हम यहाँ सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 23,500 पर, और रेसिस्टेंस है 23,600 पर। भली सपोर्ट हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप है, रेसिस्टेंस शिफ्ट हुआ है 23,500 से 23,600 पे, लेकिन ये सारी चीजें हम नहीं देखेंगे। बस 9:20 पे या 21 पे, 9:20 भी ले सकते हैं और 9:21 भी ले सकते हैं। इन दोनों टाइम पे हमें ये देख लेना है कि बस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पर है। सपोर्ट हमें यहाँ 500 पे दिख रहा है। सिंपली जहां भी सपोर्ट है उसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू जो भी आ रहा है वो वैल्यू हमें ड्रॉ कर देना है। यहाँ हमें वैल्यू आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का 23,480। ऑलरेडी मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी थी, जो कि वैल्यू आ रही थी 23,480। ये वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू 23,480, 23,480। ये हो गई हमारी पहली वैल्यू। यहां मैं लिख भी देता हूं, ई ई ओ एस। ई ओ एस हमेशा हमारे लिए रिस्की होता है, इसलिए मैं इसके आगे रिस्की लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, हमेशा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारे लिए रिस्की होता है। ये हमारा पहला लाइन हो गया फोर मैजिकल लाइंस में से, ईओएस का, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। अब दूसरी लाइन हमारी कहाँ बनेगी, दूसरी लाइन के लिए हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस को। पहली हमने देखी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दूसरी देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 23,628। क्या मैंने यहाँ वही लाइन ड्रॉ की है? ठीक है, वही लाइन मैंने ड्रॉ की है। यहाँ वैल्यू आ रही है 28,628, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है राउंड ऑफ में 23,630 की, 630 एंड 630, जो कि हमारा ईओआर है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ईओआर, जो कि रिस्की है। अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा रिस्की होता है। अब हमारे पास दो लाइन हो चुकी है, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। फोर मैजिकल लाइंस में से दो मैजिकल लाइन हमारे पास हो चुकी है। तीसरी लाइन हमें कहाँ मिलेगी? तीसरी लाइन के लिए हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पे है 23,500, -1 हमारा हो जाएगा 23,450। इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 23,431। क्या मैंने वही लाइन ड्रॉ की है? यहाँ वैल्यू आ रही है 431, मैंने राउंड ऑफ में ड्रॉ की है 23,430, 430 एंड 430। ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। ये हमारा हमेशा सेफ होता है
अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रिस्की होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 सेफ होता है। तीन लाइन हमारे पास हो चुकी है यहाँ पे। पहली एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, दूसरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, तीसरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, चौथी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा 23,600 पे है, +1 हो जाएगा 650 पे, जो कि वैल्यू आ रही है 23,677। क्या मैंने वही लाइन यहाँ ड्रॉ की है? 677 वैल्यू आ रही है, मैंने राउंड ऑफ में ड्रॉ किया है 680। यहां मैं लिख भी देता हूं UR+1 विच इज सेफ। चलिए, ये 4 मैजिकल लाइंस हमारे पास हो चुकी है। पहली UR+1 जो कि सेफ है, दूसरी UR जो कि रिस्की है, तीसरी US जो कि रिस्की है, चौथी US-1 जो कि सेफ है। यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताएं, यहां तक ये लाइन सभी को क्लियर है? जो 4 मैजिकल लाइंस मैंने ड्रॉ की है, सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे लोगों को क्लियर है? कृपया करके चैट में एक्टिव रहे सारे लोग, ताकि मुझे भी ये क्लियर हो कि आपको समझ में आ रही है मेरी बातें। बता रहे अभिषेक सिंह जी, आप इतना पेशेंस रखिए ना, इतना क्यों आप घबरा रहे हैं, मैं सब बताऊंगा। पेशेंस रखिए, आपके बिना बोले मैं यहाँ सब बताऊंगा। आप पेशेंस रखिए, बस मेरी बातों को सुनिए। चलिए, सभी को क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने दो लाइन और यहाँ ड्रॉ की है, जो कि एक ऊपर है और एक नीचे है। ये मैंने कैसे ड्रॉ की है, मैं आपको वो बताता हूँ। जब भी हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं, हम लोगों का स्टॉप लॉस एक ही होता है, चाहे हम यूआर से ट्रेड ले या फिर UR+1 से ट्रेड ले। जो यूआर से ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस यही होगा, और जो UR+1 से ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस यही होगा। अब हमें करना क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। सपोज अगर हम ट्रेड ले रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से, EOR से, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं EOR से, तो हमेशा, जब भी, ऑब्वियस सी बात है, EOR से ट्रेड लेंगे तो इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा, ऐसे हमें प्रॉफिट नहीं होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हमें लॉस होगा। लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, हमने यूआर से ट्रेड लिया है और मार्केट UR+1 पे जा रहा है, तो हमें UR+1 पे आने देना है और वहां पे ट्रेड एग्जिट नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर हम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ट्रेड ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो अगर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से हमारे ट्रेड लेने के बाद हमारे अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 पे हमें एग्जिट नहीं करना है, बल्कि यहां हमें एवरेजिंग करनी है। अगर हम यहाँ एवरेजिंग करने के केपेबल नहीं है, तो हम सीधा, जब हमें एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 पे ट्रेड मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम एवरेजिंग करने के लिए केपेबल नहीं है तो, अगर हमारी कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, तो हम सीधा UR+1 से ट्रेड करेंगे। और अगर हमारी कैपेसिटी है एवरेज करने की, तो हम UR से ट्रेड लेंगे। यूआर से ट्रेड लेने के बाद अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो हम UR+1 पे एवरेजिंग करेंगे। चलिए, ये तो पता लग गया आप लोगों को कि यहाँ ट्रेड एग्जिट नहीं करना है। अब जिन्होंने भी यूआर से ट्रेड लिया है और UR+1 से एवरेजिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस, या फिर जिन्होंने सीधा UR+1 से सेफ ट्रेड लिया है उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? उनके लिए
हमेशा स्टॉप लॉस होगा EOR +2। मैं +2 बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि EOR हमारा रिस्की है, उसके भी एक डायवर्जन ऊपर अगर हम जाएंगे हमारा सेफ है, और इसके भी अगर एक ऊपर जाते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मैं सीधा EOR +2 इसीलिए बोल रहा हूँ। EOR यहाँ पे है 23,600, EOR +1 है 23,650, और EOR +2 है यहाँ पे 23,700। हम देख लेते हैं इस पे वैल्यू क्या आ रही है। इस पे वैल्यू आ रही है 23,723। EOR +2 की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ, 23,723। लेकिन हमें इसी वैल्यू पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। यहाँ जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ आ रही है वैल्यू 23 की, 723 की, इसमें हमें 10 to 15 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लेते हुए चलना है। जो भी EOR +2 पे वैल्यू आ रही है उसमें भी 10 to 15 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा हमें लेते हुए चलना है। अब यहाँ वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ वैल्यू आ रही है 723। अगर हम इस पे 15 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो अप्रोक्स 37 के आसपास होगा, 38 के आसपास। हम उसको राउंड ऑफ में ले लेंगे 730। 23,730 हम उसको राउंड ऑफ में ले लेंगे। क्या यहाँ मैंने 730 पे वैल्यू ड्रॉ की है? ठीक है, मैंने 750 पे सीधा किया है। हो सकता है उस टाइम कुछ और वैल्यू मुझे शो हो रही होगी, इसलिए यहाँ मैंने 750 किया है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। 750, 40 कुछ भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं। अगर इसको 40 भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको 40 भी कर सकते हैं। चलिए, यहां तक ये स्टॉप लॉस सारे लोगों को क्लियर हुआ? चैट सेक्शन में बताएं मुझे, सारे लोगों को यहां तक क्लियरिटी हुई? चलिए, यहां तक सारे लोगों को क्लियर है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है प्रीमियम रुचिता जी, मैं एकदम डिटेल वे में बता रहा हूं, हर एक चीज क्लियरली, ताकि आपको क्लियर हो जाए। टाइम वैल्यू का लॉस नहीं होगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं इसका। टाइम वैल्यू का लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें सिर्फ इसमें ट्रेड लेना है। एंट्री, अगर हमें एंट्री करनी है तो मैक्स टू मैक्स 11:30 बजे तक, इसके बाद हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स यहाँ 11:30, इसके बाद हम इसमें इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर 11:30 बजे के बाद हमें एंट्री मिलती है अपने इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। इसके पहले मिल जाती है तो ठीक है, और इसके पहले एंट्री मिल गई है और टारगेट नहीं मिल पा रहा है हमें, तो ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं 11:30 के बाद। लेकिन अगर हमें एंट्री लेनी है और 11:30 बजे तक नहीं मिली है हमें एंट्री, तो हम नहीं करेंगे फिर इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अभिषेक सिंह जी। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है रिस्क के अकॉर्डिंग, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करनी है। चलिए, अब आ जाते हैं यूएस पे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम जो स्टॉप लॉस ले रहे थे, स्टॉप लॉस यहाँ ले रहे थे, वो ले रहे थे EOR +2 +15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। वैसे ही हम यूएस के लिए क्या करेंगे? स्टॉप लॉस के लिए हम लेंगे EOS -2 -15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, मतलब 15 पॉइंट्स और उसमें माइनस करेंगे। यहाँ यूएस हमारा है 23,500,
EUS-1 हो जाएगा 23,450, EUS-2 हो जाएगा 23,400। देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही, वैल्यू आ रही है 23,380। और इसमें 15 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे, तो 360 के आसपास आई थिंक मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। 360 के आसपास ही ड्रॉ की है, यहाँ वैल्यू आ रही है 380। मैंने 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा माइनस किया है और 360 पे लाइन ड्रॉ किया है। अब सपोज किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया है आज, यूआर आज की अगर हम बात करें तो यूआर पे किसी ने ट्रेड लिया, यूआर पे यूआर+1 पे आके उसने एवरेज किया होगा, या फिर किसी ने सीधा यूआर+1 पे ट्रेड लिया होगा। उनका आज अपने 920 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ 10:30 बजे अप्रोक्स। जिन्होंने भी यहां से एंटर एंटर किया होगा या फिर यहां से एंटर किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया निफ्टी में। अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस हिट हुआ 10:30 बजे। इसके बाद जिन्होंने ईओआर पे लिया होगा उनको ज्यादा लॉस हुआ होगा। ज्यादा लॉस इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये रिस्की है। और जिन्होंने भी सेफ पे लिया होगा, ठीक है, उनको ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिले हो, मतलब 76 से लेकर के, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर हम देखेंगे 674 से लेकर के 7010 तक, मतलब 710 तक, 710 तक किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा और किसी ने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा ठीक है, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा उनका वापस उनके रेट पे आया होगा और वो अपने रेट पे एसएल लगा के रखे होंगे और एसएल हिट हो गया होगा इधर, उनको लॉस नहीं हुआ होगा। बट जो भी यूआर से ट्रेड लिया रिस्की, उनको जरूर लॉस हुआ होगा, क्योंकि वो एक इस उम्मीद में रहा होगा कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया, वो सीधा ऊपर चला गया। चलिए, निफ्टी में सारे लोगों को क्लियर है। हेलो सर, लाइव क्लास वेब में नहीं आ रही, आएगी, क्यों नहीं आएगी शिवा नायडू जी, जरूर आएगी। हाँ, प्रणब जी, जी, स्टॉप लॉस हिट हुआ निफ्टी में। चलिए, निफ्टी में हमने देख लिया ये, निफ्टी में सारे लोगों को क्लियर है। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी में। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी में। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, टारगेट, टारगेट जब भी आपको लेते हुए चलना है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, बस एक डाइवर्जन ही लेते हुए चलना है। सपोज आपने यहां से अगर यूआर+1 से ट्रेड लिया है, तो आपको यूआर पे कट कर देना है, अपना जो भी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर आपने यूआर पे रिस्क लिया है, तो एक डाइवर्जन जो भी वैल्यू आएगी उस पे आपको कट कर देना है, एक डाइवर्जन से ज्यादा आपको नहीं लेना है। चलिए, बैंक निफ्टी, सॉरी, फिन निफ्टी पे आ जाते हैं। फिन निफ्टी का मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा, और फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं अब हम। सीधा जैसे कि हमने देखा, कुछ भी नहीं करना है, सीधा आ जाना है हमें 920 पे। 920 पे देख लेना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है। अगर इसमें हम देखेंगे तो सपोर्ट है 23,300 पर, और रेसिस्टेंस देखेंगे तो रेसिस्टेंस है 23,400 पर। पहली लाइन हमें कहाँ मिलेगी, पहली लाइन हमें मिलेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, जो कि वैल्यू आ रही है 23,243। क्या मैंने वही वैल्यू ड्रॉ की है? मैंने ड्रॉ की है 284, ऐसा क्यों? आइए देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस को देखते हुए ड्रॉ किया है। हाँ, ठीक है, मैंने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस को देखते हुए ये चारों लाइन ड्रॉ कर ली है।
एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा था 23,427। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू मुझे प्रॉपर नहीं लग रही थी, क्योंकि यहाँ 300 की वैल्यू 300 की वैल्यू आ रही है 23,244। ये काफी नीचे आ रही है, तो मुझे ये थोड़ा वैल्यू ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते हुए ड्रॉ कर ली, जो कि 427 आ रही थी। 427 आ रही थी, तो मैंने ड्रॉ किया है 430 पे। 430 ये हमारा हो गया यहाँ पे EOR, जो कि रिस्की है। अब UR+1 की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या आ रही है। UR यहाँ पे, UR+1 की वैल्यू बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं ये क्या वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू परफेक्ट आ रही है। 23,250 की जो वैल्यू है वो परफेक्ट आ रही है, जो कि 23,224 है। क्या मैंने US-1 की वही ड्रॉ की है? ठीक है, 234 की वैल्यू मैंने ड्रॉ की है, उस टाइम वही वैल्यू आ रही थी, इसलिए मैंने वही ड्रॉ की है। और US-1 ही देखते हुए मैंने US की भी वैल्यू ड्रॉ कर दी है, जो कि इससे 50 पॉइंट्स ऊपर होती है। अगर US-1 234 है, तो ये 284 मैंने ड्रॉ की है, जस्ट इससे 50 पॉइंट्स और ऊपर। तो यहाँ मैं नामकरण कर देता हूँ इसका। ये है EOS, जो कि है रिस्की। ये है EOS-1, जो कि है सेफ। और ये EOR है, और ये EOR+1 है। EOR+1, जो कि सेफ है। चलिए, ये 4 मैजिकल लाइन्स हमें मिल गई। हमें इसमें कब तक ट्रेड लेना है? हमें ट्रेड अगर एंट्री मिलती है 11:30 तक, 11:30 तक अगर हमें एंट्री मिलती है तो ही हम एंट्री लेंगे, नहीं तो उसके बाद हम एंट्री लेना अवॉइड करेंगे। चलिए, ये हो गई लाइन ड्रॉ, इसके बाद हमें एंट्री नहीं लेनी है। अब स्टॉप लॉस देख लेते हैं UR और US का क्या होगा। UR का मैंने अभी क्या बताया, UR+2 प्लस 10 to 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। UR+2 की वैल्यू क्या आ रही है? UR यहाँ पे है, UR+1 ये है, और UR+2 ये हो जाएगा 500। ये ब्रेकआउट आ रही है। ठीक है, ये ब्रेकआउट आ रही है। तो ठीक है, अगर वो ब्रेकआउट कभी आपको ऐसा दिखे, तो जहां हमने वैल्यू ड्रॉ की है UR+1 की, उससे हम 50 पॉइंट्स प्लस 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले लेंगे। 50 प्लस 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा क्यों लेंगे? क्योंकि एक डाइवर्जन जो होता है हमारा 50 पॉइंट्स का होता है। अगर यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर की बात करेंगे, तो वैल्यू आएगी 530। 480 से 50 पॉइंट्स ऊपर वैल्यू आएगी 530, और उससे भी 20 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऊपर, जो कि वैल्यू आएगी 550। मैंने वही वैल्यू ड्रॉ यहाँ की है 550 की, जो कि हमारा स्टॉप लॉस है। EOR और UR+1 का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। US का भी हमने सेम वही उसी तरीके से किया है। US-1 -50 पॉइंट्स कर देंगे और -20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा कर देंगे। US-1 क्या है? US-1 है
23,234 माइनस 50 करेंगे तो 23,184 के आसपास आएगा वैल्यू। और उससे माइनस 20 पॉइंट्स करेंगे तो 164, जो कि वैल्यू मैंने ड्रॉ करके रखी है 23,164 की। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया यूएस-1 का और यूएस का। और ये ऊपर वाला हमारा हो गया ईओआर+1 और ईओआर का। सपोज किसी ने अगर यहाँ रिस्की ट्रेड लिया होता ईओआर+1 से, तो उनको प्रॉफिट हुआ होता, क्योंकि ईओआर+1 से हमें एंट्री मिली है 9:45 वाले कैंडल पे, सॉरी 9:40 वाले कैंडल पे। और फिर उसके अगले ही कैंडल पे सीधा एक डाइवर्जन नीचे, मतलब 426 से ये नीचे आया 355 तक। तो यहां से लेकर के प्रॉपर एक डाइवर्जन हमें यहां मिला। और अब इसके बाद हमें एंट्री नहीं लेनी है। अब अगर हमें एंट्री लेनी होती तो हमें वेट करना होता है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। लेकिन जब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे गया तो 11:30 बज चुके थे। यहाँ अप्रोक्स 1:20 पे ये गया, लगभग लगभग, वो भी पूरा नहीं गया। तो यहाँ से अब हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने भी यहाँ से एंट्री लिया, रिस्की रिस्की था, सेफ नहीं था, उनको रिवॉर्ड मिला। जिन्होंने नहीं लिया, कोई बात नहीं। जी प्रीमियम रुचिता जी, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको कहाँ पे अवेलेबल होगी। जी विनय पांडे जी, अगर आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो एसएल ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अगर आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो हमेशा, अगर आप थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, रिस्की ट्रेड में हमारा एसएल ज्यादा रहता है और सेफ ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस कम पॉइंट्स का रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निफ्टी में हमने देखा हमारा एसएल हिट हुआ, और फिन निफ्टी में हमने देखा हमारा टारगेट हिट हुआ। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अब हम आ गए ये बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में जहां तक हमें देखने को मिल रहा है, ये टारगेट एंट्री ही नहीं मिली है बैंक निफ्टी में। ठीक है, देख लेते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, जैसा हमने निफ्टी और फिन निफ्टी में किया, बैंक निफ्टी खोल के हिस्टोरिकल डेटा में आ जाना है। और हिस्टोरिकल डेटा में आने के बाद सीधा हमें 9:20 का हिस्टोरिकल डेटा देख लेना है कि कहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे है, जो कि है 50,500 वाले स्ट्राइक प्राइस पे। तो इसमें सिंपली क्या करना है, हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू देख लेंगे, जो कि आ रही है 50,400। क्या 50,400 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू? ठीक है, ये 400 पे मैंने ड्रॉ की है, जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है रिस्की। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू देख लेंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है यहाँ पे ही, सेम स्ट्राइक प्राइस पे। इसकी वैल्यू देख लेंगे। ये ब्रेकआउट आ रही है। अब मुझे बताइए, जब ये ब्रेकआउट आ रही है तो हम कैसे इसको पता लगा सकते हैं कि यहाँ क्या वैल्यू होगी? कोई बता सकता है क्या चैट सेक्शन में? कैसे हम इसको पता लगा सकते हैं? जी नहीं नहीं रुचिता जी, गलत। 70+ नहीं कर सकते हैं। इसमें 50 का गैप नहीं है, इसमें बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का गैप हर स्ट्राइक प्राइस के बीच। चलिए, ठीक है, सही है पूर्णिमा जी। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट वैल्यू दिख रहा है तो हम उसके एक, ये भी लाइन हमें ड्रॉ करनी है, रेसिस्टेंस+1 की भी लाइन हमें ड्रॉ करनी ही है। तो सीधा हम इसकी वैल्यू देख लेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है 50,597। मतलब राउंड ऑफ में मान लेते हैं 600 की वैल्यू 600 ही आ रही है। 50,600 की वैल्यू 600 ही आ रही है। सीधा हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू पहले।
एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की। मैंने यहाँ वही वैल्यू ड्रॉ की है 600 पे, यहाँ वैल्यू 600 पे। अब जब यहाँ निफ्टी में हमने देखा कि हम 50 पॉइंट्स लेके चल रहे थे, या बट यहाँ हम, क्योंकि गैप 100 पॉइंट्स का है, इसलिए हम 100 पॉइंट्स लेके चलेंगे। 50,600 एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू है, तो 50,500 एम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू ले लेंगे। ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की वैल्यू है, ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस वैल्यू हो जाएगी इससे 100 रुपीज और नीचे, जो कि मैंने ड्रॉ की है 500 पे। चलिए अब इसको नामकरण कर देते हैं। EOR+1 है ये, जो कि हमारे लिए सेफ है। नए लोग जो भी हैं पैनिक ना हो, समझ में आ जाएगा। मैं आप सीधा मंडे का वीडियो आप देख सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा आपको। फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। EOR ये हो जाएगा जो कि रिस्की है, और EOS-1 ये हो जाएगा जो कि हमारे लिए हमेशा सेफ होती है, अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। 920 AM स्ट्रेटेजी अलग है और हमारी थ्योरी अलग है। तो 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये 4 मैजिकल लाइंस हमें मिल चुकी है। EOR+1 सेफ, EOR रिस्की, EOS रिस्की और EOS-1 सेफ। अब इसमें हम स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपली जैसे हम निफ्टी में लेके चल रहे थे सपोर्ट के लिए EOS-2 और रेसिस्टेंस के लिए EOR+2, इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। इसमें हम यहां देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 50,500 पे है, -1 400, -2 हो जाएगा 300 पे। 300 पे वैल्यू देख लेंगे, 300 पे वैल्यू आ रही है 50,200। ठीक है, सिंपली यहां से ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहां से भी हम देख के कर सकते हैं। यहाँ 300 की वैल्यू आ रही है 202, बट मुझे पर्सनली ये वैल्यू सही नहीं लग रही है, क्योंकि 500 की वैल्यू 400, अच्छा ठीक है 400, और यहाँ ब्रेकआउट है। ठीक है, ये ग्रीक्स के वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन यहां से मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे EOR+1 की वैल्यू है 50,600, तो अगर हमें बैंक निफ्टी में, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी में 50 पॉइंट्स लेके चलते हैं, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स लेके चलेंगे। जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया था लाइन ईओआर को, EOR+1 को देखते हुए हमने EOR की लाइन ड्रॉ की थी 100 पॉइंट्स का गैप लेके, वैसे ही हम EOR+2 की भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 600 आ रहा है वैल्यू EOR+1 का, तो EOR+2 की वैल्यू हमारी 700 आ जाएगी। UR+2 की वैल्यू 700, लगभग भैया 4 से 5 पॉइंट का ही डिफरेंस रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और जैसे बैंक निफ्टी में हम लोग एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे 10 to 15 पॉइंट्स, इसमें लेके चलेंगे 30 पॉइंट्स, लगभग 30 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। मतलब यहां से 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा और 30 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा, मतलब 130 पॉइंट्स ऊपर। अब यहाँ पे EOR+1 है 600 पे, तो 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा 700 पे, और उससे भी 30 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 730, जो कि लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की है 730 पे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा EOR+1 और EOR का। जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेड लिया है उनको EOR+1 पे एवरेजिंग करनी है, और यहाँ अगर आता है तो अपना स्टॉप लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाना है। यूएस की भी हम स्टॉप लॉस ऐसे ही डिसाइड करेंगे।
US-1 वैल्यू देख लेंगे क्या है, 300 वैल्यू है, तो -100 पॉइंट्स और कर लेंगे और माइनस उससे भी 30 पॉइंट्स, मतलब -130 पॉइंट्स टोटल। यहाँ अगर देखेंगे 300 है तो -100 करेंगे, -100 करने पे वैल्यू आ रहा है 200, और उससे भी -30 पॉइंट्स कर देंगे तो 170, जो कि वैल्यू मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखी है 50,170 की। ये स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा US-1 और यूएस का। जिन्होंने भी यूएस से ट्रेड लिया है उनको US-1 पे एवरेजिंग करनी है, और एवरेजिंग करने के बाद भी अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, मार्केट आ जाता है यहाँ पे, तो सिंपली स्टॉप लॉस कट के हमें मार्केट से बाहर हो जाना है। सपोज किसी ने अगर आज यूएस से यूआर से ट्रेड किया होता तो उनको एवरेजिंग करना पड़ता यूआर पे +1 पे, और +1 पे एवरेजिंग करने के बाद भी उनका स्टॉप लॉस कट जाता, जो कि कटता अप्रोक्स 9:40 पे। तो ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट होता, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट होता, और फिन निफ्टी में हमें रिस्की ट्रेड अगर हम लेते तो हमें रिवॉर्ड मिलता। ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। टारगेट सिंपली एक डाइवर्जन हमें रखना है। अगर हम चाहे यूआर से करें या फिर UR+1 से करें, यूएस से करें या फिर US-1 से करें, बस एक डाइवर्जन हमें लेते हुए चलना है। एक डाइवर्जन निफ्टी और फिन निफ्टी में होता है 50 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी में होता है 100 पॉइंट्स का। तो उतना ही हमें लेके चलना है सीधा। चलिए, यहाँ जो भी मैंने बताया, किसी को कोई भी कंफ्यूजन आज के टॉपिक में, आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में किसी को कोई भी डाउट, 9:20 AM स्ट्रेटेजी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में किसी को कोई भी डाउट, जो भी मैंने बताया है ये सारे लोगों को क्लियर है या फिर नहीं है, एक बार चैट सेक्शन में मुझे क्लियर कर दे ये चीज। बस एक ट्रेड मिल जाए अगर इसमें, उसके बाद हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है अक्षय जी, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। हाँ, वी विल नॉट डू दिस आफ्टर 11:30 अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी। बता दे रहा हूँ अक्षय जी, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, बता दे रहा हूँ। अक्की जी, अगर आप देखेंगे थ्योरी तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब मैं बता देता हूँ कि ये इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको कहाँ पे अवेलेबल होगी। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए आप सीधा आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पे आने के बाद अगर आप वीडियोस में आएंगे तो आपको सारी वीडियोस यहाँ दिखेगी, जितने भी ट्रेनर्स की जितनी भी क्लासेस रोज चल रही हैं सारी वीडियो रिकॉर्डेड रहती हैं, और इस चैनल पे अपलोड होती है जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। सेम डे पे वीडियो अपलोड हो जाता है, जैसे आज अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी अपलोड हो जाएगा ये। बाकी आज जितने भी क्लासेस चली हैं वो भी अपलोड हो जाएगी यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप। चलिए, अब जितने भी लोग नए हैं वो ध्यान से सुने, उनको करना क्या है, जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, जितने भी लोग नए हैं उनको क्या करना है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आ जाना है आपको। इस पे आने के बाद आपको सीधा प्लेलिस्ट में आ जाना है। यहाँ प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट दिखाई देंगी, लेकिन ये सारे प्लेलिस्ट को इग्नोर करते हुए सिर्फ आपको ओपन करना है ये वाला प्लेलिस्ट, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम 5 इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो लगभग लगभग 2 से ढाई घंटे का है, और ये सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं। टाइम लगेगा थोड़ा, बट ये सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए वीडियो को, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी।
इसके साथ ही साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे इस चैनल पे अपलोड करता हूँ लाइव मार्केट एनालिसिस। जो भी मार्केट में चेंजेस आए रहते हैं सुबह अपने पहले टिक से लेकर के 12 बजे तक, वो मैं अपलोड करता हूँ अपने इस चैनल पे, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो रहती है। और मैं एकदम डीपली बताता हूँ कि कहाँ से हमारा सेफ ट्रेड बना, कहाँ से रिस्की ट्रेड बना, क्या क्या सिनेरियोज बने, और अब 12 बजे के बाद कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है, कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता है, और सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये मैं क्लियरली बताता हूँ इस वीडियोस में। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिंक है मेरे इंस्टाग्राम की। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, उस टॉपिक का नाम, और मैं उस पे एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे, ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। इसके लिंक मैंने ऑलरेडी आपको चैट सेक्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं। रुचिता जी, जो मैंने बताया बस आपको वही करना है, वो वीडियो सारे देखने हैं, जितने भी वीडियोस वो हैं वो देखने हैं आपको। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स आते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के रिगार्डिंग या फिर मार्केट के रिगार्डिंग, इंस्टेंटली आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, एकदम डिटेल वे में मैंने बताया है। अब एंड करते हैं ये सेशन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।